गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरवा स्टडी पॉइंट पर। आप अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखिए, हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, आज अपना पॉइंट है, मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट वीडियो डाली थी। शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि वर्गमूल कैसे याद करना है, जो स्क्वायर होते हैं स्क्वायरों को कैसे याद करते हैं। हालांकि याद करने की तो कोई ट्रिक्स नहीं होती, फिर भी कुछ तरीका होता है। यानी कि एक तरीका अगर होता है तो उसको आसान होता है याद करना, आसान हो जाता है याद करना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अपन को कैसे याद करना है वर्गों को। एक बार मैं लिख लेता हूं, उसके बाद में मैं तरीका भी बता दूंगा कैसे याद करना है। जैसे कि ठीक है, अपन को पहले तो यानी कि ऐसे लिखना है। लिखने के बाद में इनका अपन को किसी में देख देख के मोबाइल से कैसे भी कैलकुलेटर से गुणा गुणा करके अपन को लिखना है। वर्ग का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। वर्ग जैसे कि मैंने लिखा 5, तो अगर 5 को 5 से ही अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 आ जाता है। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 25 का वर्गमूल पूछे, स्क्वायर रूट पूछे, तो क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये होता है वर्ग। यानी किसी भी संख्या को जब उसी से एक मतलब दो संख्याओं को आपस में समान समान संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो वर्ग आ जाता है। अगर मैं इसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 × 5, तो ये क्यूब हो जाता है, यानी कि घन हो जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, हिंदी में बोलते हैं घन। क्यूब इसका आता है 125। तो 125 एक पूर्ण घन संख्या है, और अगर इसका घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, तो इसमें से एक संख्या आ जाएगी। इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, इसका घनमूल भी 5 हो जाएगा। 5 का घन 125 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। ये फर्क होता है स्क्वायर और क्यूब में। ठीक है, सबसे पहले अपन को देख देख कर यहाँ पर ऐसे लिख लेना है। कैसे? जैसे कि 1 का लिखा 1 होता है, 2 का लिखा 4 होता है। इसका होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784, और 29 का होता है 841, और 30 का होता है 900, 31 का होता है 961, 32 का होता है 1024, और 33 का होता है 1089, 34 का होता है 1156, 35 का होता है 1225, और 36 का होता है 1296, और 37 का होता है 1369, 38 का होता है 1444, और 39 का होता है 1521, और 40 का होता है 1600। ठीक है, तो ये तो लिख लिए अपन ने। अब लिखने के बाद में क्या करना है, यानी तरीका अब अपन को आजमाना है। क्या तरीका है? तो तरीके के लिए क्या करना होता है, आपको ऐसे सिंपल अपनी जो भी रफ कॉपी होती है उसके अंदर ऐसे ऐसे लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद में ऐसा एक डब्बा सा बनाना है। ठीक है, डब्बे के बाद में उसमें ऐसे लाइन खींचनी है। ऐसे लाइन खींच ली, ऐसे लाइन खींच लो जितनी भी हो सके। फिर उसके अंदर ऐसे डब्बे बना लो। ये इसका डब्बा बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अपन को जो अपनी ये संख्याएं हैं, ऐसे मेरे पास में थोड़ी जगह थोड़ी है इसलिए मैंने कम लिखा है। बाकी आपके पास में कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी में खूब सारे ऐसे खाने बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे वर्ग बन जाएंगे इसमें। जैसे ये वर्ग हो गया ना, मतलब ऐसे डब्बे बन जाएंगे, खाने बन जाएंगे। तो अपन को क्या करना है, इसमें अपने पास में जो ये संख्या है सबको ऐसे उल्टा पुल्टा लिखना है।
उल्टा पुल्टा, जैसे कि मैं यानी कि एक तरीके से ये मान के चलो 1 से 10 तक तो सबको याद होंगे मेरे हिसाब से। अपन लेते हैं 11 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे 11 से नहीं, अपन उस स्टार्ट करते हैं पीछे से 40 से, ठीक है। तो अपन जैसे 40 ले लिया, तो 40 जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, 40 यहाँ लिख दिया, इसके बाद में 39 तो यहाँ लिख दिया। मतलब इसको रैंडमली अपन को जहाँ पर अपन का मन करता है वहाँ पर ऐसे दूर दूर लिखना है, याद रखे आप। ऐसा नहीं कंटिन्यूटी हो, ऐसे दूर दूर सारे नंबर अलग अलग लिखे। 39 के बाद में जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 38, यहाँ लिख दिया 37, इसके बाद में आ गया 35, 35 के बाद में आ गया 34, 34 के बाद में आ गया 33, 33 के बाद में आ गया 32, 32 के बाद में आ गया 31, 31 के बाद में आ गया 30, 30 के बाद में आ गया 29, 29 के बाद में आ गया 28, 28 के बाद में आ गया 27, 27 के बाद में आ गया 26, 26 के बाद में आ गया 25, 25 के बाद में आ गया 24, 24 के बाद में आ गया 23, 23 के बाद में आ गया 22, 22 के बाद में आ गया 21, 21 के बाद में आ गया 20, 20 के बाद में आ गया 19, 19 के बाद में आ गया 18, 18 के बाद में आ गया 17, 17 के बाद में आ गया 16, 15, 14, 13, 12 और 11, 11 के बाद में फिर 10 आ गया। अब इसमें वापस ले लो, यानी कि अपन को 10 11 तक ही लेना था, इसकी जगह 10 मत लो, 10 का तो याद होगा आपको। इसके बाद में फिर वापस से 39 ले लिया, 37 ले लिया, 38 ले लिया और 36 ले लिया, लगभग 39, 38, 36, 35 ले लिया, ठीक है। लगभग सारे हो गए। इधर 32, 33, अब लगभग सारे खाने होंगे। तो ऐसे आपके पास में खूब सारी जगह होगी, उसमें खूब सारा बड़ा सा एक पन्ना होता है, उसमें से आधे से पन्ने में लाइन खींच के और ये सारी संख्या लिख लेनी है। आपको लगे कि भाई 1 से ही लिखना है तो 1 से लिख लेना, और अगर जैसे 11 से लिखना है तो 11 से लिख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो 1 से ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, खुद का ही तो पेज होगा। तो अब इसको क्या करना है, अपन ने ये सब ऐसे कंटिन्यू याद कर लिए। पहले तो इनको क्या करना है, ऐसे याद करना है। कैसे याद करना है, ऐसे याद करना है, इधर से छिपाना है इनको और इसको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। 1 का कितना होता है, एक होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ऐसे ऐसे करके 31 का 961, 32 का 1000, 24, 33 का 1089, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296 और 37 का 1369 और 38 का कितना होता है, 38 का होता है 1444 और 39 का होता है 1521, 40 का 1600। ऐसे इनको मतलब कंटिन्यू ऐसे 3-4 बार याद करना है, ठीक है। ऐसे छिपा छिपा के, ऐसे यहाँ पर 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196, 15 का 225, 16 का कितना होता है 256, 289, 324, 361 और ये 400। ऐसे ऐसे अपन को याद करने हैं। फिर ये याद हो जाते हैं, उसके बाद में क्या करना है, अपन को इसमें से कैरम बाई ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर चूज करना है। अब वैसे भी रैंडमली है, यानी कि इनको अपन कंटिन्यूटी देख भी सकते हैं, ऐसे 28 का, 25 का, 37 का, ऐसे अपन को इनको बार बार देखना है। जब अगर अपन को लगे कि ये एक बार अपन से बिना देखे आगे, तो सोच लेना अपन को 100% याद हो चुके हैं ये। जैसे कि मैं बोलता हूँ 28 का कितना होता है, 28 का होता है 784, 25 का होता है 625, 37 का होता है 1369, 18 का होता है 324, 27 का होता है 729, 27 का कितना होता है 729 होता है बिल्कुल, और 39 का होता है 1521, 33 का होता है 1089, 22 का होता है 484, 14 का होता है 196, 32 का होता है 1024, 21 का होता है 441, 23 का होता है 559, 19 का होता है, 19 का कितना होता है, 19 का होता है 361, 38 का होता है 1444, 15 का होता है 225, 38 का होता है 1444, 12 का होता है 144, 31 का होता है 961, 29 का होता है 841, 16 का होता है 256, 37 का होता है 1369 और 40 का होता है 1600 और 17 का होता है 289, 32 का होता है 1024, 20 का होता है 400, 35 का होता है 1225, 13 का होता है 169, 36 का होता है 1296 और 34 का होता है 1156, 33 का होता है 1089 और 30 का होता है 900 और 35 का होता है 1225 और 11 का होता है 121, 39 का होता है 1521, 26 का होता है 676 और 24 का होता है 576। तो इस तरह से आपको ऐसे कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद में अलग अलग नंबर ऐसे क्रम वाइज उल्टे पुल्टे ऐसे लिखना है। उसके बाद में ऐसे एक एक को याद करना है। 3-4 बार रिपीट करेंगे, अपने आप 100% याद हो जाएंगे 3-4 बार रिपीट करने में, ठीक है। ये आपको
आ गए होंगे समझ में कैसे याद करना है। वैसे याद आपको करना है, और आपके पास में कोई अलग तरीका हो, अच्छा तरीका हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे जो अच्छा लगा मैंने बता दिया। जैसे अभी आपने ये वर्ग देखे, वर्गों को कैसे याद किया है, कैसे होते हैं, वैसे ही मैं घन के बारे में बता दूं। घन भी ऐसे ही होंगे लगभग। आपको सबसे पहले ऐसे घन लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लेना। एक को जब 3 बार मल्टीप्लाई, घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है यानी कि किसी भी संख्या को 3 बार लिखना। जैसे कि मैंने लिखा 1 गुना 1 गुना 1, तो क्या होगा, इनको 3 बार क्या 4 बार क्या 10 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार ही आएगा। अगर मैं इसकी जगह 2 लेता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 आ जाता है। इस प्रकार 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 8 का घन मूल 2 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ऐसे संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जहाँ तक भी आपको याद है उससे आगे याद करना है। ठीक है, पहले 10 तक याद करना, फिर 20 तक, फिर 30 तक, हो सके 40 50, जहाँ तक भी आप याद करते हैं तो आपके लिए फायदे की बात है। तो सबसे पहले 1 का 1 लिखेंगे, 2 का कितने लिखेंगे 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का कितना होगा 64 होगा, 5 का 125 होगा, और 6 का 216 होगा, और 7 का 343 होगा, और 8 का 512 होगा, और 9 का 729 होगा, और 10 का कितना होगा 1000 होगा। यानी 10 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक इसी प्रकार 11 का लिख लेंगे। उसके बाद में ऐसा ही डब्बा बनाएंगे। डब्बा बनाने के बाद में क्या करेंगे, उसमें संख्या लिखेंगे। ऐसे सारी उल्टी पुल्टी संख्याओं को लिखना है, लिखने के बाद में फिर उसको याद करना है। तो ठीक है, आप लिख सकते हैं इसे, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, वर्ग हो गए, वर्गों को कैसे याद करते हैं ये बता दिया, क्यूब को कैसे याद करते हैं ये भी बता दिया, और इसके साथ में कुछ ट्रिक्स हैं वो भी बता देता हूँ। कुछ ट्रिक्स क्या, जैसे कि ऐसी संख्याएं गुणा करते हैं ना, जैसे कि यानी कि मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने गुणा मल्टीप्लाई करना सिखाया था, यानी कि कुछ सवाल दे रखे थे जिसमें मल्टीप्लाई करना सिखाया, तो वो बता देता हूँ उसके अंदर क्या ट्रिक्स लग रही है। कुछ आप में से किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि सर इनको समझाओ तो सही, तो वो देख लो आप। जैसे कि मैंने संख्या ली, जैसे कि 15 इंटू 17। अब इस मैंने पहले ही बता दिया ट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ट्रिक्स का मतलब होता है, ट्रिक्स हमेशा सभी जगह नहीं लग सकती, ट्रिक्स की कुछ लिमिट्स कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जो अब मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने की, उसके अंदर ट्रिक्स ही लगती है कि जब भी संख्याएँ आएंगी तो आपस में उनके बीच में एक का अंतर होगा। एक का अंतर बोले तो यानी कि जैसे मैंने लिखा 15 के बाद में 16 आ गया और 17 आ गया, यानी कि इसके बीच में एक संख्या है। ठीक है, अंतर तो यहाँ पर 2 का आ रहा है, लेकिन इसके बीच में एक संख्या होगी हमेशा। यानी कि जैसे 15 16 ऐसे कंटिन्यूटी 2 संख्या हो गई, लेकिन 15 के बाद में 16 को छोड़कर 17 ऐसे कोई सी भी संख्या हो। जैसे मैंने लिखा 39 इंटू 41, इसके बीच में एक संख्या आ गई 40, यानी कि कुल मिलाकर इनके बीच में 2 का अंतर आ रहा है ना। अगर 2 का अंतर आ रहा है तो वहाँ पर ये ट्रिक्स लगेगी। जैसे कि मैंने लिखा 63 इंटू 63 नहीं 64 इंटू 66, ये संख्या लिखी। या फिर मैंने लिखा 99 इंटू 101। अगर ऐसी कोई संख्या आ रही है जिसके अंदर बीच में एक संख्या गायब हो और कंटिन्यू हो, यानी 64 के बाद में 65 नहीं आ रहा 66 आ गया, 15 के बाद में 16 नहीं आ रहा 17 आ गया, 39 नहीं आ रहा 41, यानी कि जिनके बीच में 2 का अंतर आ रहा है, तो ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। उसकी ट्रिक्स ये है कि जैसे मैंने 15 इंटू 17 लिखा, इसके बीच में कौन सी संख्या है, इसके बीच में 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले कैसे होता है। 16 का स्क्वायर क्या बताया, 256 होता है। 256 में से एक घटा देंगे, क्या बच गया 255। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 255 आएगा। करके देखो 17 इंटू 15, 15 संता 105 और 15 एकम 15, तो जोड़ेंगे 5 5 2, कितना आ गया 15 एकम 15, तो 5
5 और 1 और 1 2, तो इसका कितना आ जाएगा 255। इसी प्रकार कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे कि मैंने ये लिखी 39 × 41, तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरे को पता है बीच में कौन सी संख्या आ रही है, आप बोलेंगे 40 आ रही है, 40 का स्क्वायर करो 1600 होगा, 1600 का 1 कम करो 1599 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 64 × 66, बीच में कौन सी आ रही है 65। अब 65 का स्क्वायर करो, अब 65 का स्क्वायर करना नहीं आता, तो 65 का स्क्वायर क्या होता है, 65 का स्क्वायर क्या होता है, 65 का स्क्वायर होता है, यानी कि 65 का स्क्वायर होता है 6 7 42 42 25, ठीक है। 65 का स्क्वायर 42 25 होता है। आया कैसे, उसके बारे में अभी ये सवाल कर लेते हैं, उसके बारे में बता दूंगा 65 का स्क्वायर कैसे निकाला मैंने। 65 तो ये हो गया 42 25, 42 25 के बाद में यहाँ पर 42 और कितना लिखेंगे 24, ये हो गया। यहाँ पर 99 × 101, 99 × 101 का करेंगे तो क्या आएगा 99 × 101 का करेंगे तो क्या आएगा 100 आ गया, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ये हो गया 10,000 -1 तो कितना आ जाएगा 9,999 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसी कोई भी संख्या ले सकते हैं जो आपस में जोड़े में है, जैसे कि मैंने लिखा 16 17 × 19, तो 17 के बाद में 18 गया, 18 का कितना होता है 324, 324 में से घटा देंगे 323 आ जाएगा। और जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अब वही संख्या ले सकते हैं अपन जिनका अपन को स्क्वायर याद हो, ऐसा नहीं अपन जैसे कोई भी ऐसे उटपटांग संख्या ले रही, जैसे अपन को 36 × 38, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ गई 37 आ गई बीच में। अब 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 का होता है 1369, तो 1368 आ जाएगा इसका आंसर। मैंने लिखा 37 38 × 40, तो अब इसके बीच में कौन सी संख्या आ रही है 39 आ रही है। 39 का कितना होता है 1520, यानी होता है 21 है, लेकिन एक कम कर देंगे तो 1520। तो इस तरीके से ये होती है इसकी ट्रिक्स। अब मैं बता रहा था ये 42 25 कैसे आया, 65 का स्क्वायर कैसे आया, तो इसके लिए इसमें भी एक ट्रिक्स लग रही है। वो ट्रिक्स कौन सी है वो देखते हैं। अब इसकी भी ट्रिक्स की एक लिमिट होती है, जैसे कि जब भी कोई संख्या होती है उसके पीछे, जब भी कोई संख्या होती है उसके पीछे अगर 5 आ रहा है तो वहीं पर ही ये ट्रिक्स लगेगी। देखो जैसे मैंने लिखा 25, तो यहाँ पर देखो कोई संख्या उसके पीछे 5 आ रहा है और इसको आपस में 25 से ही गुणा करना हो, यानी एक तरीके से समान संख्याओं को आपस में गुणा करना हो और उसमें 5 5 आ रहा हो, तो उसको कैसे करते हैं। तो इसका एक नियम है, वैसे तो अपन को डायरेक्ट याद है तो 625 ऐसे हो गया, बाकी करते कैसे हैं। जैसे मैंने लिखा 25, तो इसका सबसे पहले तो इसका स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख दिया, 5 का स्क्वायर लिख दिया, कितना आ गया 25 आ गया। 25 के बाद में क्या करना है, इस 2 वाली संख्या को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना। अब 3 कहाँ से आया, 3 इसी में से निकला है, यानी कि ये 2 दिख रहा है अपन को, 2 तो दिख ही रहा है ना, इस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है 2 कहाँ से आया, बस इससे अगली संख्या ले लेनी है अपन को। भाई 2 तो अपन को दिख रहा है, उससे अगली संख्या ले ली, क्या आएगी अगली संख्या 3 होगी, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 35, 35 का क्या करेंगे 5 का नीचे 25 लिख दिया। अब 3 का अगली संख्या कौन सी होगी 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और वैसे थोड़ी देर पहले बताया मैंने 35 का स्क्वायर 1225 ही होता है, ठीक है। और देखो 65 का भी किया था अपन ने, 65 × 65 करेंगे तो क्या आएगा वही 50 25, और 6 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 25। तो इस प्रकार अपने पास में जितनी भी अपन को पहाड़े आते हैं गुणा आते हैं, यानी कि गणित के अंदर जितनी अपन को पहाड़े कैलकुलेशन जोड़ भाग और ये वर्ग क्यूब जितने ज़्यादा याद होंगे तो गणित की कैलकुलेशन उतनी ही आसान हो जाएगी अपने लिए, ठीक है। और 1 2 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 105 × 105, ठीक है। अब इसको गुणा कर लें, या फिर अपन को पता है कि 5 जब भी लास्ट में आ रहा है तो 25 लिख दो। अब बाकी बचा कितना 10, 10 से आगे कितना आएगा 11, 11 × 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा, तो 110 25 आ गया, ठीक है। और जैसे कि और कोई 115 × 115, अब ये जो मैं ट्रिक्स बताया इसकी लिमिट आपको पता ही है, इसके सब में लास्ट में 5 आएगा, यानी जो भी संख्या लेंगे उसके लास्ट में 5 आएगा हमेशा। तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, सब में 5 आ रहा है। तो ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 25, और जब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो, मैंने बताया एक दिन 132 आएगा। अब इसके अंदर भी ट्रिक्स लग रही है, यानी कि जब 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी ट्रिक्स लग रही है। अब ये ट्रिक्स मैं ऑलरेडी पहले बता चुका,
पहली फर्स्ट या दूसरी तीसरी क्लास होगी, उसमें मैंने तुमको बताया कि 11 से किसी भी संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए ये ट्रिक्स बताई थी मैंने। जैसे मैंने 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, और इसके बीच में 1 और 2 के बीच में इसका जोड़ फिट कर देंगे। 1 और 2 का जोड़ कितना आएगा, 3। तो इसको 3 को 1 और 2 के बीच में फिट कर देंगे। ऐसा कुछ बताया हुआ, सारा एक्सप्लेन किया हुआ। वहाँ जाके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो 115 × 115, 5 का 25 आ गया, 11 का कितना आ गया, 132 आ गया। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी ये ट्रिक्स होगी। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।